अब के राजनेताओं की ईमानदारी को लेकर सवाल भले खड़े हो रहे हों, लेकिन पहले के लोगों के साथ ऐसी बात नहीं थी। MLA MP से लेकर पंचायतों के प्रधान तक कई ऐसे मिल जाएंगे जिनकी संपत्ति साल दर साल रॉकेट की गति से आसमान छूती दिखेगी। उनकी पहले और उसके बाद की घोषित आय में आसमानी इजाफा भी किसी से नहीं छिपा है, पर देश ने राजनीति का एक दौर ऐसा भी देखा है कि कई लोग PM-CM रहे, लेकिन अपने लिए एक अदद घर नहीं बनवा सके। परिवार के किसी व्यक्ति को अपने रसूख का लाभ नहीं लेने दिया। परिजनों के लिए राजनीति में ऊपर उठने की सीढ़ी नहीं बने। इनमें ज्यादातर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कुछ अब भी जीवित हैं। आइए जानते हैं राजनीति के इन रत्नों में से एक गुलजारीलाल नंदा के जीवन के बारे में, जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेखक और शिक्षण से आजीवन जुड़े रहे, लेकिन उनका आखिरी वक्त अभाव में बीता। राजनीति में अब गुलजारीलाल नंदा जैसे लोगों की कमी खलती है। देश में राजनीति और राजनीतिज्ञों की चर्चा जब भी कहीं चलती है तो आम आदमी उनके प्रति घृणा के भाव से सोचता है। लोगों की नजरों में राजनीति अब कमाई का जरिया बनकर रह गई है। सेवा, समर्पण, त्याग और ईमानदारी के जो गुण पहले के राजनीतिज्ञों में होते थे, वे अब सिरे से नदारद हैं। आजादी के पूर्व और उसके बाद कई ऐसे नेता भारत में हुए जो आज के राजनीतिज्ञों के आइकॉन बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं सहूलियतें लोगों को आकर्षित करती हैं, पर चुनाव जीत पाना आम आदमी के बूते की बात नहीं। विधायकी, सांसदी, MLC या स्थानीय निकायों के चुनाव जीतने के लिए भारी भरकम रकम चाहिए। यह रकम उन्हीं के पास होगी जिनके पास इसके जायज नाजायज सोर्स होंगे। चुनाव में टिकटों के बिकने की बात हम सुनते आए हैं। जनप्रतिनिधि बनने से पहले और उसके बाद की घोषित आय में आसमानी इजाफा भी किसी से नहीं छिपा है। खांटी गांधीवादी गुलजारीलाल नंदा 3 बार भारत के कार्यवाहक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। 1 बार विदेश मंत्री भी बने थे। आजादी की लड़ाई में गांधी के अनन्य समर्थकों में शुमार नंदा को अपना अंतिम जीवन किराए के मकान में गुजारना पड़ा। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 500 रुपए की पेंशन स्वीकृत हुई थी। उन्होंने इसे लेने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि पेंशन के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाद में मित्रों के समझाने पर कि किराए के मकान में रहते हैं तो किराया कहां से देंगे, उन्होंने पेंशन कबूल की थी। किराया बाकी रहने के कारण एक बार तो मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल भी दिया था। बाद में इसकी खबर अखबारों में छपी तो सरकारी अमला पहुंचा और मकान मालिक को पता चला कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। ऐसे राजनेता को राजनीति का रत्न कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो PM और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद अपने लिए एक अदद घर नहीं बना सका और किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजार दी। 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में जन्मे गुलजारीलाल नंदा प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट और लाहौर, अभी पाकिस्तान के हिस्से, में प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद से उन्होंने कला संकाय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं से कानून की डिग्री भी ली। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे।
उनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा था। राजनीति में भले ही आज वंशवाद का बोलबाला है, लेकिन नंदा ने अपनी संतान को राजनीति में नहीं आने दिया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पेशे के तौर पर शिक्षण कार्य अपनाया। मुंबई के नेशनल कॉलेज में वे अर्थशास्त्र के लेक्चरर बने। अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में वे लेबर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी 1922 से 1946 तक रहे। 1932 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942 से 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। गुलजारीलाल नंदा मुंबई विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे थे। पहली बार वह 1937 से 1939 तक और दूसरी बार 1947 से 1950 तक विधायक चुने गए थे। उनके जिम्मे श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार था। तब मुंबई विधानसभा होती थी। 1947 में नंदा की देखरेख में ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। मुंबई सरकार में रहते गुलजारीलाल नंदा ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ऐसा किया कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया। वह 1950 से 1951, 1952 से 1953 और 1960 से 1963 में भारत के योजना आयोग, अभी इसका नाम नीति आयोग है, के उपाध्यक्ष रहे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में उनका काफी योगदान माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री होते थे। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। योजना मंत्रालय में वह तकरीबन साल भर रहे। वह 1964 तक केंद्रीय मंत्री बने रहे। नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दोनों ही मौके दुखद परिस्थितियों के कारण आए। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन पर और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व सीनियर कैबिनेट मंत्री होने के कारण सौंपा गया था। उनका पहला कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। नंदा पहले 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वह तनमन से गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। बुढ़ापे के बावजूद वे भारत सेवक समाज से जुड़े रहे। इसके संस्थापक भी वही थे। नंदा ने नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद गुलजारीलाल नंदा को एहसास हुआ कि राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। यह बदल गई है। उन्होंने इसे देश के लिए घातक बताया था। राजनीति में अपराधी तत्वों बढ़ते वर्चस्व से वे चिंतित थे। उन्होंने कहा था, आपराधिक स्तर की राजनीति देश के लिए कैंसर के समान घातक साबित होगी। अब न नंदा जैसे लोग राजनीति में विरले ही मिल पाते हैं। सच तो यह है कि राजनीति में अपराधी चरित्र का होना या जायज नाजायज स्रोतों से अकूत संपत्ति अर्जित करना अब किसी को अछूत मानने को मजबूर नहीं करती। गुलजारीलाल नंदा एक अच्छे राजनीतिज्ञ ही नहीं, अच्छे लेखक भी थे। एक लेखक के रूप में अपनी भूमिका का भी उन्होंने बेहतर ढंग से निर्वाह किया। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। उनकी कुछ किताबों के नाम हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी,
अप्रोच टू द सेकंड 5-year प्लान, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल्स फॉर ए मोरल रिवॉल्यूशन, सम बेसिक कंसीडरेशन। एक अच्छे राजनीतिज्ञ और लेखक के रूप में उन्हें कई पुरस्कार मिले थे। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें 1997 में और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें विभूषित किया गया। उनका निधन 100 वर्ष की उम्र में 15 जनवरी 1998 को हुआ। इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में याद रखा जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट कर अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें।